मकराना के श्री राम जी बिचर ने ये कहा था कि जो आरएलपी पार्टी से कैंडिडेट आए हैं वो सिर्फ हमें हराने के लिए आए, इसलिए ध्यान रखना। क्या सोचना है उनका, क्या आप? देखिए, वो उनकी सोच है, वो कुछ भी कह सकते हैं, विपक्ष पार्टी के लोग हैं। मेरा ये मानना है कि उन्होंने उस सभा में ये कहा, पहले बात तो भारत का गृह मंत्री अगर मकराना में आता है और वहाँ 2 से 2,500 3,000 लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं उसको सभा नहीं कह सकता। भारत के गृह मंत्री को देखने के लिए आ जाते हैं 2-2,500 लोग, तो वो सभा नहीं कह सकता मैं उसको। भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। अब वो बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं कि ये हमें हराने के लिए आए हैं या इनका ध्यान रखना। और उनकी एक ये अच्छी बात भी है कि उन्होंने कहा कि आरएलपी का ध्यान रखना, तो अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं आरएलपी का ध्यान रखना। आरएलपी के ध्यान के लिए तो कह रहे हैं ना, तो वो हमारा ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं लोगों को, तो हमारा लोग ध्यान रखेंगे, हमें वोट करेंगे। प्रचार में अभी आप निकले नहीं है, कल आपके कार्यालय का उद्घाटन है, हनुमान जी बेनीवाल भी आ रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र में माहौल को लेके आपका मतलब क्या कहता है, कैसा माहौल रहने वाला है आने वाले विधानसभा? वो कल सुबह आप देखना, हमारी जब कार्यालय उद्घाटन होगा और सभा होगी तो आप देखना हजारों की संख्या में लोग आएंगे और हमें समर्थन देंगे। और हमारे गाँव में हमारे लोग, प्रत्येक गाँव में हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे लोग इतना हमें सम्मान दे रहे हैं। जब मैं गांव में गया हूं 2-3 दिनों में, पिछले फॉर्म भरने के बाद मैं जस्ट गांव में मैं निकल गया और गांव में जहां भी जाता हूं लोग मेरे लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं, मेरे मतलब आतुर है मिलने के लिए। और जनता मेरे को प्यार दे रही है, मेरे कार्यकर्ता है वो रात दिन लगे हुए हैं और हम गाँव में बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, शहर में बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे और मकराना विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। भीम सेना के जो प्रमुख है चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनकी पार्टी का गठबंधन आरएलपी से हुआ, कितना फायदा मानते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी आज़ाद जो ये भीम सेना नहीं है, वो आज़ाद समाज पार्टी है जी। उनका आरएलपी के साथ गठबंधन है और वो एक राष्ट्रीय लीडर है जी। और उनका प्रभाव समस्त समाजों पे है, लेकिन हमारे जो एसी समाज के लोग हैं उन पे उनका ज़्यादा असर है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका एक भी दौरा मकराना में होता है जी, तो जो भी हमारे एसी समाज के लोग हैं वो हमारे साथ लगेंगे और सारे हमें वोट करेंगे और हम और हमारे जो एसी समाज के लोग हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने काम किया है, क्या लगता है वो वोट जो आपसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हुए थे आरएलपी में ट्रांसफर हो पाएगा? बिल्कुल आएंगे, जो हमारे साथी थे और जो लोग पार्टी विचारधारा से काम कर रहे थे, जो लोग पिछले 5 साल में पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो सभी आहत थे। जिस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार, जिस महिला को बनाया है, उसने कभी 5 साल में कहीं पार्टी की कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, ना कहीं पार्टी के लिए काम किया। और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये पार्टी हमारे लायक नहीं है, हम इस पार्टी में रह नहीं सकते। जी। तो पार्टी के खिलाफ बोलने वाले, पार्टी के खिलाफ विचारधारा रखने वाले और पार्टी के लिए कभी काम नहीं करने वाले लोगों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इसलिए सारे कार्यकर्ता आहत है और वो सब हमारे साथ मिलेंगे और हमें वोट करेंगे। अमर जी, एक वादा जो मकराना विधानसभा की जनता से आप करना चाहेंगे अगर यहाँ की जनता आपको विधानसभा भेजने का अवसर प्रदान करती है? देखिए, मकराना विश्व विख्यात मार्बल मंडी है जी, और मार्बल विश्व में सिर्फ एक ही मकराना जगह है जहाँ मार्बल निकलता है, बाकी सब जगह स्टोन निकलता है जी। और मार्बल का जो व्यवसाय है वो दिनों दिन पिछले 20-25 साल से गिरता जा रहा है जी। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं मेरे मार्बल का जो व्यवसाय है इसको कैसे ऊपर उठा सकूं जी। और वापस जो पुरानी जो पहचान मकराना की थी उसको कैसे मैं कायम कर सकूं, मैं उस पर काम करूंगा। और मकराना का जो बाकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पे मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछली सरकारों में जैसे कांग्रेस का रहा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें, अत्याचार हुए महिलाओं पे, ये सारी चीज़ें थी। इसलिए कांग्रेस भी
लोग कांग्रेस को भी पसंद नहीं करते। और बीजेपी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आज डीजल पेट्रोल के क्या भाव है, गैस के क्या भाव है, लोग त्रस्त है महंगाई से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तीसरा विकल्प के तौर पर हमारी पार्टी मैदान में है और लोग हमें वोट करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में इस विधानसभा चुनाव में आप कहाँ तक देखते हैं? हमारी पार्टी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, हमारी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर निकलेगी। हमारी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हमारी पार्टी, जो भी सरकार बनेगी उसमें हमारी पार्टी साथ होगी तो ही सरकार बनेगी। और मैं तो ये यहाँ तक कहना चाह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि राजस्थान के किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। जो सपना आज किसान, गरीब, मजदूर, गांव ढाणी में रहने वाले लोगों ने देखा है, वो सपना हो सकता है साकार हो जाए 2023 के चुनाव में। एक संदेश सोशल मीडिया के जरिए आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे मकराना विधानसभा? मैं मेरे कार्यकर्ताओं को यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमें कांग्रेस से, बीजेपी से, या जो उम्मीदवार कांग्रेस बीजेपी के हैं उनसे कोई किसी प्रकार की द्वेषता नहीं रखनी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना काम करना है शांति से और आचार संहिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना चुनाव करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शांति से वोट की अपील करनी है, लोगों को हाथ जोड़ के वोट लेने हैं और हाथ जोड़ के लोगों से वोट करवाएंगे, लोग हमें वोट करेंगे। और हम लोगों का जिस प्रकार चुनाव में हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, उसी प्रकार आगे भी जब हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम हाथ जोड़ के आदर करेंगे और उनका काम करेंगे। चलिए अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर।